નમસ્કાર મિત્રો, ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 8ના સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશો। આપણી આ ચેનલ પર ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયોની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે। તો સૌપ્રથમ આપણે તેમાં જોશું અભ્યાસ। જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित संवाद किसने किसको कहा, क्यों कहा। नंबर 1, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। तो जो जब यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि उसके हल में एक ही बैल था, दूसरे बैल की जगह उसकी स्त्री हल खींच रही थी। त्यार पछी नंबर 2, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो। जो ये जवाब आवशे, यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा, वह हल चलाना रोककर राजा से बात करना नहीं चाहता था। नंबर 3, भले आदमी इस प्रकार को तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। तो जो ये जवाब आवशे, यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि उन्हें किसान की पत्नी पर दया आ गई, जो हल में एक बैल के साथ जुटी हुई थी। नंबर 4, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। तो जवाब आवशे, यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा क्योंकि किसान के खेत में पैदा हुई मोतियों का स्वीकार करना उन्होंने उचित नहीं समझा। नंबर 5, नहीं महाराज, आप इन्हें राजा कोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। तो जवाब आवशे, यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा क्योंकि मोती राजा के परिश्रम से ही उसके खेत में उगे थे, इसीलिए उन मोतियों पर किसान का हक नहीं था। त्यार पछी जो प्रश्न नंबर 2, पढ़िए और चर्चा कीजिए। नंबर 1, लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं। संयुक्ताक्षर तो ध्य बराबर ध्य वत्ता य, विद्यालय। नंबर 2, भिखारी द्वार पर खड़ा था। संयुक्ताक्षर तो द्व बराबर द्व वत्ता व, द्वार। त्यार पछी नंबर 3, यहाँ शुद्ध घी मिलता है। संयुक्ताक्षर तो द्व बराबर द वत्ता ध, शुद्ध। त्यार पछी नंबर 4, अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। संयुक्ताक्षर तो ई वत्ता न, चिन्ह। नंबर 5, एक ब्राह्मण पूजा कर रहा था। संयुक्ताक्षर तो हम ह वत्ता म, ब्राह्मण। नंबर 6, बनवीर का उद्देश्य राजगादी पाने का था। संयुक्ताक्षर तो द्व बराबर द्व वत्ता द, उद्देश्य। त्यार पछी जो है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। नंबर 1, किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं, चर्चा कीजिए। जो ये जवाब, किसान खेती के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, कुदाल, फावड़ा, हसिया आदि साधनों का उपयोग करते हैं। नंबर 2, किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करते हैं। तो जवाब आवशे, किसान खेती करके रबी और खरीफ की फसलें पैदा करती है। रबी की फसल में गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि का उत्पादन होता है। खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, दालें, चावल, गन्ना आदि की पैदावार होती है। नंबर 3, आपके गांव के आसपास में कौन सी फसलें ज़्यादा पैदा होती है। तो जवाब आवशे, मेरे गांव के आसपास में रबी की फसल ज़्यादा होती है। इस फसल में गेहूँ, जौ, चना और सरसों पैदा होती है। नंबर 4, किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है। तो जवाब आवशे, किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में है। खेती करके वे तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करते हैं। किसान
मूंगफली और गन्ने की फसलें भी उगाते हैं। उनके द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जियां आदि चीजें बाजार में बिकने के लिए आती है। ત્યાર પછી જોઈએ નંબર 5, क्या आप किसान बनना चाहेंगे? यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? જોઈએ जब हाँ, मैं किसान बनना चाहूँगा। किसान बनने से उन अनेक लाभ है। गांव की हवा शुद्ध होती है, पीने के लिए कुएं या नलकूप का शीतल जल मिलता है, अपने खेत में पैदा की गई ताजी सब्जियां खाने को मिलती है, अनाज बाजार से खरीदना नहीं पड़ता, अपनी पालतू गाय भैंस का ताज़ा दूध पीने को मिलता है। अब तो गांव में विद्यालय और दवाखाने भी खुल गए हैं, गांव में बिजली भी आ गई है, इसलिए अब गांव में पहले जैसी असुविधाएं नहीं है। इन्हीं कारणों से मुझे किसान बनना पसंद है। नंबर 6, आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहेंगे या मोटर गाड़ी में? क्यों? तो जवाब आवશે, मुझे तो मोटर गाड़ी में घूमना पसंद है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में मुझे बैलगाड़ी ही ज़्यादा उचित लगती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, उनकी आपूर्ति पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। आइए दिन मोटर गाड़ियों की दुर्घटनाएं होती रहती है। बैल की यात्रा अधिक मज़ेदार, सस्ती और सुरक्षित है। अंततः मैं बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहूँगा। नंबर 7, पशु हमारे मित्र है, इस विषय पर चर्चा कीजिए। જોઈએ जवाब तेनो। अनिल, सुनील, साहिल और हर्षिल नाम के लड़के बगीचे में बैठे हुए पशु हमारे मित्र है, इस विषय में उनमें चर्चा हो रही है। तो अनिल से, इस बार मैं गांव में गया तो पानी को गाय का ताज़ा दूध मिला, वाह क्या स्वाद था उसका। सुनील से, अरे मेरी दादी तो गांव से गाय का ताज़ा घी भेजती है, हमारे घर में तो उसी का उपयोग होता है। हर्षिल से, मेरे दादाजी भी गांव से भैंस के दूध का मावा भेजते हैं, उस मावे से हम अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाते हैं। साहिल से, हमारे गांव में मेरे अंकल रहते हैं, उनके पास एक अच्छी नस्ल का घोड़ा है, मैं गांव जाता हूँ तो जी भर घोड़े की सवारी करता हूँ। अंकल ने एक कुत्ता भी पाला है, उसने एक बार चोरों को भगा दिया था और घर में चोरी नहीं होने दी। अनिल से, हमारे घर में बैलों की जोड़ी है, दादाजी ने उनके नाम हीरा मोती रखे हैं, दादाजी कहते हैं कि ये बैल तो हमारे सच्चे साथी है। सुनील से, सचमुच गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता आदि पालतू पशु हमारे लिए बहुत उपयोगी है, ये हमारे मित्र है। चलो ત્યાર પછી હવે આપણે તેનું જોશું સ્વાધ્યાય, જેમાં પ્રશ્न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? तो જોઈએ जब राजा भोज ने भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है, मगर उसके हल एक ही में बैल है, दूसरे बैल के स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही है। नंबर 2, राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा? तो जवाब आवશે, राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। नंबर 3, किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? तो जवाब आवશે, किसान के 2 बैलों में से एक बैल मर गया था, दूसरा बैल खरीदने के लिए किसान के पास धन नहीं था, खेत की जुताई करना जरूरी था, क्योंकि जुताई न होती तो बोवाई कैसे होती, और बोवाई नहीं होती तो किसान को अन्न न मिलता। किसान की इसी मजबूरी के कारण उसकी पत्नी बैल की तरह हल खींचकर खेती में मदद कर रही थी। नंबर 4, राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क
हुआ? तो जवाब आवशे किसान को राजा भोज के 2 बैल मिलने पर खेत में हल चलाना आसान हो गया। इसके कारण किसान के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात भी हुई। खेत के जितने हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था उसमें मोती उगे थे। बाकी में हिस्से में अच्छी किस्म के गेहूं उगे थे। नंबर 5, किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? तो जवाब आवशे किसान को पता नहीं था कि अपने 2 बैल देखकर जिसने उसकी सहायता की है वह और कोई नहीं स्वयं राजा भोज है। इसीलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तब वह शर्मिंदा हो गया। नंबर 6, किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किए? तो जवाब आवशे किसान ने राजा भोज से कहा कि मेरे खेत में उगे मोती आपके ही परिश्रम का फल है, इसीलिए आप इनका स्वीकार कर ले। अगर आप स्वयं न स्वीकार करते तो इन्हें राजकोष में जमा कर दिए और गरीबों की भलाई में इनका उपयोग कीजिए। राजा भोज को किसान का यह सुझाव पसंद आया, इसीलिए उन्होंने किसान की प्रार्थना पर मोतियों का स्वीकार किया। नंबर 7, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुई? तो जवाब आवशे किसान के पास एक ही बैल था, इसीलिए हल में दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को तोड़कर वह हल चला रहा था। राजा भोज चाहते थे कि किसान थोड़ी देर के लिए हल चलाना बंद कर उनकी बात सुने। तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोक सकता। यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो उसके साथ चलते कहे। अपने काम के प्रति किसान की यह लगन देखकर राजा भोज उससे बहुत प्रभावित हुई। ત્યાર પછી जो है प्रश्न नंबर 2, राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। જોઈએ जब राजा भोज धारा नगरी के राजा थे। वे विद्या प्रेमी थे। विद्वानों और गुणीजनों का वे सम्मान करते थे। वे बड़े प्रजावत्सल थे। प्रजा की कठिनाइयों को जानने के लिए वे अपने राज्य में घूमते रहते थे और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते थे। उनकी प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी। राजा भोज के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित है। प्रश्न नंबर 3, सही जोड़े मिलाए। मुहावरे અને સામે તેના अर्थ આપેલા છે। તો नंबर 1, आँख खुलना। तो जवाब आवशे सही बात का ज्ञान होना। नंबर 2, आँख लगना। तो तेनो जवाब आवशे एकदम से सो जाना। नंबर 3, आँख चुराना। तो जवाब आवशे सही बात से टल जाना। नंबर 4, आँख दिखाना, क्रोध करना। नंबर 5, आँखों का तारा होना। तो जवाब आवशे बहुत प्रिय होना। नंबर 6, आँखों में चमक आना। तो जवाब आवशे प्रसन्न होना। त्यार पछी जोईए आगळ प्रश्न नंबर 4, उपरयुक्त मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। नंबर 1, आँख खुलना। तो वाक्य बनशे तेनु, व्यवसाय में नुकसान होते ही सेठ जी की आँख खुल गई। नंबर 2, आँख लगना। बिस्तर पर लेटते ही मेरी आँख लग गई। नंबर 3, आँख चुराना। कुछ कारण जरूर है, इसीलिए वह मुझसे आँख चुरा रहा है। नंबर 4, आँख दिखाना। तो जवाब आवशे जरा सी गलती होने पर ही आप मुझे आँखें दिखाने लगे। नंबर 5, आँखों का तारा होना। उदय अपने माता पिता की आँखों का तारा है। नंबर 6, आँखों में चमक आना। प्रिय मित्र को देखते ही साहिल की आँखों में चमक आ गई। त्यार पछी जो प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्द विशेषण है, इन शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। अहीं जे शब्दों आपेला छे तेना आपणे वाक्य प्रयोग करीशुं। अहीं उदाहरणमां आपेलुं ज छे ते प्रमाणे नीचे पण जोईए। नंबर 1, किसान के पास एक बैल था। नंबर 2, प्रजावत्सल। आदर्श राजा प्रजावत्सल होता है। नंबर 3, बड़ा।
रोमिल साहिल का बड़ा भाई है। नंबर 4 होनहार, सचमुच तुम होनहार लड़के हो। नंबर 5 मीठा, कोयल का स्वर मीठा होता है। नंबर 6 मेहनती, भारत के किसान मेहनती है। ત્યાર પછી जो प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए शब्द चित्र का वर्णन कीजिए और लिखिए। અહીં જે ચિત્ર આપેલું છે તેનું આપણે વર્ણન કરવાનું છે, જે તમે અહીં જુઓ। इस चित्र में एक समृद्ध गांव का दृश्य है। गांव में कुछ पक्के मकान और कुछ साधारण घर है। गांव में एक मंदिर है, उसके शिखर पर ध्वजा फहरा रही है। गांव के बाहर एक पक्का कुआं है, कुएं से कुछ दूर तक बैल खड़ा है। गांव में जाने का रास्ता साफ सुथरा है। एक लड़का और एक लड़की गांव में जा रहे हैं। चित्र में एक और गांव से लगे हुई खेत है। एक खेत में तैयार फसल दिखाई दे रही है, पौधे पर बालियां है। खेत में बैठे हुई व्यक्ति को हाथ में हंसिया है। खेत में धान के पौधे हैं, खेतों के आसपास पेड़ लगे हुए हैं। इस प्रकार चित्र में दिखाया गया गांव सचमुच सुंदर है। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 7 अ, निम्नलिखित परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। અહીં જે પરિચ્છેદ આપેલો છે તેને આપણે માતૃભાષામાં अनुवाद કરવાનું છે। તો જોઈએ તેનું માતૃભાષાની અંદર अनुवाद। તો ભોજ રાજાએ રથ રોક્યો અને ખેડૂતની પાસે જઈને કહ્યું, ભલા માણસ, તું આ કેવો અત્યાચાર કરી રહ્યો છે? અરે, ક્યાંય સ્ત્રીને શું હાળમાં જોતરાતી હશે? ત્યાર પછી જોઈએ તેમાં 7 ब, बक्से में जो शब्द कार्ड है उनको शब्दकोश के क्रम में लिखिए। અહીં જે બોક્સની અંદર જે શબ્દ કાર્ડ આપેલા છે તેને આપણે શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવીશું। તો સૌપ્રથમ આવશે કિસાન, ખેત, પ્રજા, પ્રસન્ન, ફસલ, બેલ, રાજા અને સ્ત્રી। તો આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો। ફરી મળીશું આપણે એક નવા પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે।